आज आप लोगों से जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है वास्तु कंप्लाइंट। अगर आपको अपने घर को बनाना है और अगर आप किसी रेडी टू मूव इन फ्लैट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे चीज़ें एज पर वास्तु ठीक नहीं है, तो आप कौन सी ऐसी सिंपल चीज़ें हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे और अपने घर को आप वास्तु कंप्लाइंट कर लेंगे। इजीली आप प्रैक्टिकल तरीके से जिन सॉल्यूशंस को कर सकते हैं उन्हीं की चर्चा हम आपसे हमेशा करते हैं। और हमारा मकसद भी यही है, उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों के लाइफ में प्रोग्रेस हो, पीस हो, अच्छा हेल्थ हो और अच्छा फाइनेंस हो। आपके बच्चे आपके कहे मुताबिक अच्छे करियर पाथ को चूज करें। इसी मोटिव के साथ आज मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से आप अपने जोन्स में थोड़ी सी बैलेंस्ड एनर्जी को फिलअप कर सकते हैं विद सिंपल टेक्निक्स। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की हम बात करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण एक ऐसी डायरेक्शन है जो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स देती है। और अगर आप किसी घर में जाते हो, रेडी टू मूव इन घर में जाते हो, तो आप नॉर्थ ईस्ट में एक वाटर बॉडी जरूर लगाइए। वाटर फाउंटेन जो होगा वो आपके घर के अंदर इस डायरेक्शन को स्ट्रेंथन करेगा और साथ में आप लोगों के सोचने और समझने की शक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को इम्प्रूव करेगा और घर के जितने भी बच्चे होंगे उनके बौद्धिक विकास में हेल्प मिलेगी। दूसरी रेमेडी आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो करनी है वो है कि यहाँ पे आप एक बहुत डेप्थ के साथ ऐसी पेंटिंग लगा सकते हो जिसमें कि एक ऐसा सीन हो जो कि दूर तक जाती हुई एक सड़क को दिखा रहा है। तो ये आपके विजन में एक दूरदर्शिता और एक पारदर्शिता, दो चीज़ों को लेके आएगा। जब भी हम लोग फ्लैट्स के अंदर रहते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टोरेज की जो दिक्कत है उसको हम किस तरह से हल करें। तो हम लोग बेड बॉक्स के ऊपर अपना सोने के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। बेड बॉक्स के वजह से क्या होता है कि यूजलेस क्लटर के बार हम लोग उन बेड बॉक्स के अंदर भर देते हैं जो कि किसी भी काम का नहीं होता है। तो ये भी हम लोगों को लाइफ में सक्सेस को लेके आने में डिले करवा सकता है, क्योंकि उसका ऑर्गेनाइज्ड रहना और बेड बॉक्स के अंदर जितना भी यूजलेस क्लटर हो इसको आप रिमूव करते रहिए और कभी कभी महीने में 1 या 2 बार उसे खोल के रीअरेंज कीजिए और उसमें जो भी चीज़ें ऐसी आपको दिखाई दें जो कभी भी यूज़ नहीं होंगी तो उन्हें आप किसी को डोनेट कर दीजिए, क्योंकि इनको रखने से भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस के जो रास्ते हैं उनको आप रोक देते हैं। तो ये एक तरह से रोड ब्लॉक का काम करते हैं। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ हमको ध्यान देने की होती है वो होती है किचन। किचन के अंदर अगर हमारा जो स्टोव है, गैस स्टोव है और जो हमारा सिंक है उसके अंदर अगर बिल्कुल भी गैप नहीं है तो उस गैप के लिए एक रेमेडी करनी पड़ती है जिसमें कि हम स्ट्रिप यूज़ करते हैं और स्ट्रिप से उसको डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ गैस स्टोव और एक तरफ जो सिंक है उसको लेके आ जाते हैं। उसमें हम ब्रास की स्ट्रिप को यूज़ कर सकते हैं, मेटल स्ट्रिप को। तो अगर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी को कंसल्ट कर सकते हो। आप किसी को कंसल्ट करेंगे तो वो आपको रेमेडीज और सॉल्यूशंस करवा देंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों को स्टडी के लिए कौन सा प्लेस देखना है। अगर घर में कोई भी अप्रोप्रिएट जोन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि एज पर वास्तु लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ाई करेंगे या नॉर्थ में बैठ के या कैसे पढ़ाई करेंगे तो बच्चों का फोकस ज़्यादा होगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट के जोन को क्लटर फ्री रखा हुआ है और वहाँ पे आपने एक वाटर बॉडी लगाई हुई है या वहाँ पे एक आपने जो दूर तक जाता हुआ रास्ते वाली कोई पेंटिंग वहाँ पे आपने लगा दी, तो वो विज़न और बच्चों की जो एक क्लैरिटी होती है फोकस की उसको हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चा घर में कहीं पे भी पढ़े उसका फोकस हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर है। साउथ वेस्ट में आप येलो कर्टन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में अगर आपने क्लैरिटी रखी तो बच्चे में वैसे ही एक
पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी और वो अपने करियर में बहुत अच्छा करेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम मेन एंट्रेंस के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर लें, मेन एंट्रेंस जो होती है वो एक ऐसी जगह है जहाँ से सारे घर के अंदर पॉजिटिविटी ने आना है। अगर वहाँ पे क्लटर है, उसके आगे आपने गंदगी रखी हुई है, उसको ब्यूटीफाई नहीं किया, उसके आगे की जो वॉल है उसके ऊपर भी आप एक खूबसूरत पेंटिंग से उसे कंसील कर सकते हैं। क्योंकि अगर ब्लैंक वॉल आपकी एंट्रेंस के साथ में दिखाई दे रही है तो घर के अंदर रहने वालों को उदासी और अकेलापन महसूस होगा, एक तरह से वो डिप्रेशन को क्रिएट करता है। तो बाहर जो है एक वेलकमिंग जो आपकी एंट्रेंस है उसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वहाँ पे एक पेंटिंग अगर आप लगाते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं उस प्लेस को, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसके अलावा आप लोग कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एरोमा है, आपको घर के अंदर अच्छी खुशबू, अच्छी चीज़ें, इनको आपने साउथ ईस्ट के जोन में जरूर रखना है। टी कैंडल्स आप बर्न कर सकते हैं वहाँ पे। घर के अंदर जो अरोमा होता है, जो परफ्यूम्स होते हैं, जो खुशबू होती है, वो भी एक पॉजिटिविटी को लेके आती है, तो वो आपने मेंटेन करनी है। घर के अंदर रहने वाले लोगों को थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है। नमक के पोछे आप लगा सकते हैं, नकारात्मक एनर्जीज जितनी भी होती हैं वो उससे चले जाती हैं। घर के अंदर लगे हुए जाले, इनको क्लीन करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप सावधानी अगर बरतते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आप लेके आ सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको जो शेयर कर चुकी हूँ, जैसे कि अगर आपका घर वास्तु फ्रेंडली नहीं भी है तो इन टिप्स को आप अपने घर में आजमाने से, और सबसे बड़ी रेमेडी मैं आपको बता दूं वो ये है कि अगर आपके घर के अंदर सुबह और शाम गायत्री मंत्र या कोई भी आप जिसको ये कह सकते हैं कोई भी जाप अगर आप प्ले करते हैं, चाहे मृत्युंजय मंत्र है, ओमकार है, जिसको आप फॉलो करते हैं उसको आप जरूर प्ले कीजिए। इससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी, आप फील करेंगे एक डिफरेंस अपनी लाइफ के अंदर। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारे सॉल्यूशंस, हमारी रेमेडीज से लाभ मिले। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।